शराबी पति ने दहेज के लालच में पीट पीट कर अपनी पत्नी को मार डाला, लेकिन एक मासूम ने कैसे पहुंचाया अपने कातिल पिता को सलाखों के पीछे। देखिए हमारी इस दर्दनाक दास्तां में। मैं विजय कुमार दिवाकर स्वागत करता हूं आपका सनसनी फिल्म के न्यू एपिसोड में। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि नशे की लत बुरी लत होती है। ये बात तो सभी जानते हैं कि शराब पीना बुरी आदत है। शराब के नशे में चूर होकर लोग अक्सर अपने ही घर में आग लगा देते हैं। शराब की गहरी लत इंसान को इस कदर अंधा बना देती है कि उसे बाकी सब धुंधला ही नजर आता है। शराब पीने के आदी कई लोग ये भूल जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां एक ओर शराब का जहर पूरे घर को तबाह कर देता है, वहीं दूसरी ओर उसी तरह दहेज भी वो जहर है, दो परिवारों के बीच वो आग लगा देती है जो बुझाए नहीं बुझती। दीपक अपने भाई के साथ शराब के नशे में अपने घर आया और अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वो इस बात से अनजान था कि उसका 3 साल का मासूम बेटा ये सारी वारदात देख रहा था। एक मासूम से बच्चे पर उस वक्त क्या बीती होगी जिस वक्त उसने अपनी नन्ही आंखों से अपनी ही मां की मौत देखी हो। क्या बीती होगी जब उसने अपने ही पिता को उसकी मां की हत्या करते हुए देखा हो। एक मासूम सा बच्चा जिसकी उम्र अभी अपनी मां की गोद में सोकर लोरी सुनने की थी, लेकिन मां के मुंह से लोरी की जगह जब उसने अपनी मां के दर्द की चीखें सुनी होंगी तो उस पर क्या बीती होगी। पति पत्नी के बीच अगर पैसों की दीवार आ जाए तो उनके बीच समझौते की कोई गुंजाइश ही रहती, और यही हाल था दीपक और सुषमा के बीच भी। दीपक बहुत बड़ा शराबी था। उसकी शराब पीने की लत इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसे अपने आगे कुछ और दिखाई नहीं देता। दरअसल दीपक अपनी पत्नी सुषमा के साथ लुधियाना में रहता था। दोनों की शादी को 4 साल हो चुके थे और दोनों का एक 3 साल का बेटा यश भी था। शुरुआती दिनों में सब सही था, लेकिन कुछ समय बाद सुषमा को दीपक की शराब की लत के बारे में मालूम पड़ा। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं।
दीपक अक्सर शराब के नशे में चूर होकर घर लौटता, लेकिन सुषमा को इस बात से बहुत चिढ़ हो जाती। लेकिन दीपक अपनी पत्नी की एक न सुनता और सुषमा से रोजाना झगड़ा करता। सुषमा बेचारी अपने पति के इस अत्याचार को चुपचाप सहती ही जा रही थी, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक आकर नहीं रुकती। सुषमा अपने पति के सिर्फ शराबीपन से ही परेशान नहीं थी, बल्कि दीपक के हर बार के पैसों को लेकर बढ़ती डिमांड से वो तंग आने लगी थी। दीपक बार बार अपनी पत्नी से शराब के लिए पैसे मांगता रहता और इसीलिए वो सुषमा को दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहता। कई बार दहेज लेने के लिए वो अपनी पत्नी पर दबाव भी बनाता रहता। दरअसल शराब पीने के लिए अक्सर उसके पास पैसे नहीं रहते, तो दीपक सुषमा से शराब के लिए पैसे मांगता। दीपक के इस रोज रोज के ड्रामे से सुषमा तंग आने लगी थी। दीपक की तरफ से दहेज का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। दीपक अपने भाई के साथ मिलकर बहुत नशा करता था। वो नशा करने का आदी हो चुका था और जब उसे नशा करने के लिए पैसे नहीं मिलते तो वो अपनी पत्नी को मारना शुरू कर देता। दीपक को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था, उसे मतलब था तो सिर्फ नशे से। इतना ही घर का पूरा खर्चा भी सुषमा ही उठाती थी, क्योंकि दीपक के पास कोई भी नौकरी नहीं थी। वो बस अपने भाई के साथ नशे में चूर रहता था और अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पत्नी पर अत्याचार करता रहता। ये सारा नजारा दीपक का 3 साल का बेटा अपनी आंखों से देखता था। लेकिन इस घटना का बेटे यश पर क्या असर डलता, इस बात का भी ख्याल दीपक के मन में नहीं उठा। हैवानियत की सारी हदें दीपक पार कर चुका था। सुषमा को रक्षाबंधन में अपने भाई से 10,000 रुपए मिले थे और रुपयों को भी दीपक ने सुषमा से छीन लिए। सुषमा इस कदर लाचार हो चुकी थी, वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अपने 3 साल के बेटे यश के कारण भी वो चुपचाप सारे जुल्म सहती ही रहती। जब जब सुषमा दीपक को पैसे देने से मना कर देती तो दीपक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। मुंह से ना सुनते ही उसने अपनी पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। लेकिन सुषमा ने भी हार नहीं मानी, वो लगातार अपना बचाव कर रही थी। 2 मर्दों से सुषमा अकेली ही लड़ रही थी, लेकिन गुस्से में चूर दीपक ने अपने भाई के साथ मिलकर आखिर में अपनी पत्नी का गला घोंट दिया। और फिर उसे मार डाला। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
सुषमा के मरते ही दीपक और विपिन घबरा गए, लेकिन सुषमा के पति दीपक ने रची एक साजिश और खुद थाने जाकर सुषमा के आत्महत्या की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। दीपक उस वक्त नशे में इतना चूर था कि उसे ये भी नहीं दिखा कि अपने पिता की घिनौनी करतूत उसका 3 साल का बेटा यश देख रहा था। पुलिस को इस बात की सूचना मिलती उससे पहले ही दीपक ने अपने आप को बचाने के लिए वो खुद ही पुलिस स्टेशन चला गया ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके और किसी को उस पर शक भी ना हो। दूसरी ओर पुलिस की तफ्तीश देख दीपक डरने लगा था। उसे लगा कि उसके राज से कहीं पर्दा ना उठ जाए, लेकिन उसका डर यकीन में तब बदला जब एसएचओ ने दीपक के बेटे यश से इस बारे में पूछताछ की। दीपक ने सोचा कि वो तो अब बच गया है, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। 3 साल के मासूम ने अपने मां के कातिल अपने पिता को पहचाना और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया। दीपक को जरा भी अंदेशा नहीं था कि उसकी इस काली करतूत को किसी ने अपनी आंखों से देखा है। और वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा यश ही था। पूछताछ के दौरान जब दीपक के बेटे यश से इस बारे में पूछा गया तो उसने डरी हुई आवाज में पुलिस को आंखों देखा हाल बता दिया। यश ने बताया कि कैसे उसके पिता ने चाचा के साथ मिलकर उसकी मम्मी का बुरी तरह से गला दबाकर उसे मार डाला। यश ने बताया कि पहले तो उसके पापा ने उसकी मम्मी को थप्पड़ मारा और उसका गला दबाकर उसे मार डाला। अपनी आंखों के सामने ही अपनी मां को मरते हुए देख यश बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। यश के लिए ये वाकई एक खौफनाक मंजर था जो उसने अपनी आंखों से देखा। पुलिस की जांच यहीं आकर नहीं रुकी। पुलिस के सामने सुषमा के भाई का भी बयान सामने आया। पुलिस ने सुषमा के भाई संजय के बयान पर दीपक और उसके भाई विपिन के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। कोई काम नहीं था, बस सारा दिन नशे में धुत पड़े रहते थे। बहन को रक्षाबंधन पर दिए 10,000 रुपए भेजे दीपक ने मारपीट कर उससे वो पैसे भी छीन लिए थे। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना। और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए
जिंदगी महक जाएगी। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। इतना ही नहीं, दीपक का अपनी पत्नी पर इस कदर अत्याचार पड़ोसियों से तक नहीं छुपा। दीपक के पड़ोसी दीनानाथ ने भी दीपक की शिकायत करते हुए कहा कि वो अक्सर अपनी पत्नी से मारपीट किया करता। जांच से ये बात भी सामने आई कि सुषमा ने दोनों भाइयों का मुकाबला भी किया था। उसी दौरान उसकी चूड़ियां भी टूटी, सिर पर भी चोट का निशान था और शरीर के अलग अलग जगहों पर भी मारपीट के निशान थे। जब पुलिस ने दीपक से पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म को कबूलने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर कड़ी पूछताछ के बाद आखिर में दीपक ने सारी सच्चाई उगल दी और उसके बयान के आधार पर उसे आरोपी साबित करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। दीपक की नशे की लत और दहेज की लालसा के चलते सुषमा की बलि चढ़ गई, लेकिन उस 3 साल के मासूम की क्या गलती थी जो नशे के चलते आज बेसहारा हो गया। अगर दीपक नशे की लत में नहीं पड़ता तो शायद सुषमा आज जिंदा होती और वो 3 साल का मासूम जो आज अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहा है, वो आज अपने माँ बाप के साथ हंसता खेलता जिंदगी गुजारा कर। नशा इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को खत्म कर देता है। अगर दीपक नशे का आदी ना होता तो शायद आज एक मासूम की मां उसके साथ ही होती। दीपक इस कदर शराबी बन चुका था कि उसके सोचने समझने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। आज अगर दीपक को इस बात का अफसोस भी है तो इस बात का क्या फायदा। यश ने अपनी मां तो खो ही दी। काश उसने इस बारे में पहले सोचा होता तो शायद आज ये ना होता। नशा पूरी